मित्रों नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे, बहुत ही कुशल पूर्वक होंगे। और कुशल पूर्वक इसलिए भी होंगे क्योंकि पाकिस्तान की ठोकाई चल रही है। पाकिस्तान की ज़बरदस्त ठोकाई चल रही है और वो ठोकाई करने में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। आज सुबह पाकिस्तान से खबर ये आई कि भारत ने उनको पेल दिया, फिर पेला है। और वो पिलाई इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी सुधरने वाले हैं नहीं भाई। जब पहलगाम में जो हमला हुआ उसके जवाब में भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों के ठिकाने पे हमला किया तो पाकिस्तानियों के और पाकिस्तानी सरकार के पिछवाड़े में आग क्यों लगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जब पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसके बदले की कार्रवाई में इंडियन सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाना पे एयर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान सरकार के पिछवाड़े में आग क्यों लगी? उसके आर्मी के पिछवाड़े में आग क्यों लगी? और आग लगी तो उसने करा ये कि हमारे सिविलियंस पे फिर अटैक करना शुरू किया पुंछ में। और जब उसने अटैक करना शुरू किया तो फिर भारत ने अच्छे से धो दिया है। और धोया है तो इसलिए आज पाकिस्तान सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और रोते रोते ये बताया है कि हमारे अब्बू जान ने हमारी ले ली है, झुका के अच्छे से ले ली है। और लाहौर, कराची, रावलपिंडी, हर जगह ड्रोन से अटैक किया गया। ये बात खुद पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं, मतलब कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये बात पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हमारे अबू जान ने वहीं से बैठे बैठे हमको ठोका है। ये बात पाकिस्तानी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या करेंगे? ये जो भिखमंगे जो है, हमारे भिखारी, जो पड़ोसी जो भिखारी है, ये करेंगे क्या? क्योंकि इनकी उतनी हैसियत नहीं है कि ये भारत से जंग लड़ ले। इनकी हैसियत नहीं है। जंग तो छोड़ो, जंग तो खैर जंग उसको बोलते हैं जहां लंबा चलता है और बड़े लेवल पे चलता है। इनकी औकात नहीं है कि ये हमें आंख भी दिखाते। जंग छोड़ो, नहीं इनके पास पैसा है, ना ही आटा है, ना पानी है, ना हथियार है, बस एक परमाणु है। पौपो किलो क्या, जैसा कि खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पास परमाणु है। क्या करोगे उस परमाणु का? उसका जो सॉफ्टवेयर है वो तो अमेरिका के पास है, उसके कंट्रोल में है। क्या करोगे? तुमसे चलेगा परमाणु? ये जो बार बार परमाणु का धमकी देते हो, चलेगा तुमसे? नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका के हाथ में उसका सॉफ्टवेयर है। और परमाणु वो वाला बम थोड़ी नहीं कि ऐसे नोचे फेंक दिए, वो तो सॉफ्टवेयर से चलता है ना भाई, और उसका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। तो तुम क्या करोगे? तुमसे तो कुछ नहीं होगा। मतलब देखो कि बेशर्मी की हद है कि जिसके पास पैसा 1 रुपया नहीं है। अभी शहबाज की जो सरकार है वो लगातार इमरजेंसी बैठक बुला रहा है, और पता है उस इमरजेंसी बैठक में चर्चा किस बात को लेकर हो रही है? भीख मांगने को लेकर। किनके पास जाया जाए कटोरा लेके जो 2 रुपया दे दे। और देखिए पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो यहां तक आ चुका है कि वो जब किसी देश से कर्जा मांगता है ना, तो वो ये नहीं कहता कि हमको 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 2000 करोड़ चाहिए। वो बस इतना कहता है कि साहब, ऐसे हाथ फैला के कि साहब जो देना है दे दो, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपया, जितना देना है दे दो, कम से कम ना से हाँ तो भला। ये स्थिति है। और अब पाकिस्तान की ये जो स्टैंडर्ड है, इसके भी पाकिस्तान को अब कोई भीख नहीं दे रहा है। कौन देगा? आईएमएफ ऑलरेडी बहुत सारा दे चुका है पैसा, वो ऑलरेडी कर्ज दे चुका है। और आईएमएफ इतना पैसा दे चुका है कि पाकिस्तान के नागरिक पाकिस्तान को 3 बार बेच दे, फिर भी आईएमएफ का कर्ज नहीं चुका पाएंगे लोग। ये स्थिति है पाकिस्तान की। ईरान से ले चुका है, सऊदी अरबिया से ले चुका है, तुर्की से ले चुका है। कोई देश ऐसा बचा हुआ है? कतर से ले चुका है। किससे नहीं लिया है कर्जा? कुछ देश ऐसे हैं जो कर्जा नहीं देता है, इनको दान कर देता है। मतलब दान में देता है कि लो भाई तुम्हारी तो हैसियत है नहीं, तुम तो चुका नहीं पाओगे, ये लो रख लो, देना मत, ये ऐसे ही रख लो। कुछ देश ऐसे भी है। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान हमें आंख दिखाने आता है। दूसरी की आंख निकाल लेंगे।
पाकिस्तानियों सुन लो, जिसका 2 कौड़ी का औकात नहीं है वो आता है भारत को आंख दिखाने। कोई हैसियत है? एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। क्या हुआ? खत्म। HQ-16 खत्म। हम धन्यवाद चाइना को भी देना चाहेंगे कि भैया आपने बहुत ही अच्छे उनको एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, आपने बहुत बढ़िया दिया है आपने, कि वो एयर डिफेंस सिस्टम एक ड्रोन को भी, एक छोटा मोटा ड्रोन को भी नहीं मार सकता है। ये स्थिति है पाकिस्तान ने। पता है आपको, पाकिस्तान ने कल रात को और आज सुबह में ही कई सारे मिसाइल दागे हैं हमारे भारत पे, लेकिन एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स। और मतलब हमारे पूरे, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं, हमारे जितने भी सेना है, जल थल जो भी है, सबके प्रयासों से एक भी मिसाइल नीचे नहीं आया है। जो हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ऊपर ही उड़ा दिया उसको। तो मैं धन्यवाद मोदी जी को भी देना चाहूंगा कि आपने अच्छे हथियार लिए हैं, अच्छे देशों से अच्छे हथियार आपने लिए हैं। तो क्या बोलूं अब, पाकिस्तान में लगातार बैठक पे बैठक चल रही है, और सब यही विचार कर रहे हैं, यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई कर्जा किससे मांगे, लेकिन कोई है नहीं। अब देखते हैं कि अब किसके पास जाता है कटोरा लेके शहबाज शरीफ, और जाएगा ही, क्योंकि पाकिस्तान में आटा 250-300 रुपये किलो है। अभी जब उसने अटैक नहीं किया था इंडिया पे, उससे पहले वहाँ पे प्याज वाज आई थिंक 100 रुपये के आसपास में था, अभी 250 रुपये किलो हो गया प्याज। समोसा था 40 रुपये किलो, 40 रुपये पीस समोसा। अभी पाकिस्तान में समोसा का जो रेट है वो 80 रुपया हो गया है एक पीस। जो समोसा हमारे यहाँ 5 रुपये में बिकता है ना, जो समोसा हमारे यहाँ 5 रुपये में बिकता है, वो समोसा पाकिस्तान में 80 रुपये में बिक रहा है। वो समोसा वहाँ पे 80 रुपये में बिक रहा है। ये औकात है पाकिस्तानियों की, ये औकात है पाकिस्तान का, और वो आता है हमसे लड़ने। बक्से नहीं जाओगे जब तक आतंकियों को अपने देश से नहीं भगाओगे, नहीं मारोगे, तब तक भारतीय सरकार और भारत के हर एक नागरिक ये प्रण लेता है कि तुम लोगों को अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देगा, छोड़ेगा नहीं। और जरूरत पड़ी तो जैसे घर में घुस के मार रहे हैं वैसे ही घर में घुसकर मारते रहेंगे, जब तक तुम आतंकियों को पालते रहोगे। दोस्तों, हमें हमारे इंडियन सेना पे गर्व है, और जो कर रहे हैं वो पूरा देश उनके साथ है। चलिए, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी एक बार बोलिए भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।